दोस्तों, जय श्री राम। एपिसोड 13 में आप सभी राम भक्तों का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय दोहा संख्या 140 से दोहा 175 तक रहेगा। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी को कथा में बता रहे हैं कि परमात्मा राम को 2 बार क्यों अवतार लेना पड़ा। इस कथा से पहली शिक्षा हमें यह मिलती है कि हम सांसारिक सुखों को कितना भी भोग कर लें, परंतु इनसे हमारा मन कभी नहीं भरता। दूसरा, हमें यह ज्ञान मिलता है कि निराकार के अंश से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं। तीसरा, हमें यह पता चलता है कि निराकार परमात्मा सदा अपने भक्तों के वश में रहता है। कथा शुरू होती है याज्ञवल्क्य ऋषि जी और भारद्वाज मुनि के संवाद से। इस संवाद को शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। दोहा संख्या 141, राम कथा कलिमल हरणी, अर्थात श्री रामचंद्र जी की यह कथा कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाली है। मंगल करनी सुहाई, और यह कल्याण करने वाली तथा घर में सभी मंगलों को करने वाली अति सुंदर है। इस प्रसंग को तुलसीदास जी ने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। आप भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बात शुरू होती है मनुष्य की सृष्टि की शुरुआत से, जब परमात्मा ने मनु और शत्रुपा को सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी दी थी। मनु और शत्रुपा के कई पुत्र पुत्री हुए। उनके बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद के पुत्र का नाम ध्रुव था, जिसको आप सभी लोग जानते हैं कि वो बहुत बड़े हरिभक्त हुए। उत्तानपाद के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, और उत्तानपाद की एक पुत्री भी थी जिसका नाम देवाहुति था। देवाहुति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था, जो कि लक्ष्मी जी के पुत्र थे। और उनके दोनों के पुत्र का नाम कपिल मुनि था, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। मनु जी बहुत समय तक सुख शांति भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य करते रहते हैं। एक दिन मनु जी सोचते हैं कि सुख भोगते भोगते मुझे बुढ़ापा आ गया है, और इन सांसारिक सुखों से तो मेरा मन ही नहीं भरता। कहीं ऐसा ना हो कि यह जीवन बिना हरि भक्ति के ही समाप्त हो जाए। इसलिए वो अपनी पत्नी सहित राजपाट को छोड़कर नैमिषारण्य तीर्थ चले जाते हैं। यह तीर्थ लखनऊ में हरदोई के पास आज भी स्थित है, और आप वहां पर जा सकते हैं। राजा रानी दोनों कंदमूल खाकर 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगते हैं। 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भागवते वासुदेवाय। उनके मन में परमात्मा के दर्शन की बड़ी लालसा थी। वो परमात्मा जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, जिनका शिव जी जप करते हैं, और जिनके अंशों से अनेक ब्रह्मा, विष्णु और महेश पैदा होते हैं। जब सफल ना होने पर वो अत्यंत कठोर तप शुरू कर देते हैं। पहले सिर्फ जल के आधार पर 6000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और फिर तप सफल ना होने पर वो उसको और कड़ा करते हुए 7000 वर्षों तक सिर्फ वायु के आधार पर जीवित रहते हैं। फिर भी तप सफल नहीं हो पाता, तो वो तप को और कड़ा करके 10,000 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर मंत्र का जप करने लगते हैं। बीच बीच में देवता उनको अनेकों वर के लालच देते हैं, परंतु वो अडिग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात याद रखने की यह है कि सतयुग में भी तप अत्यंत कठिन था। तप तब सफल होता है जब हमारी पूरी लगन और निष्ठा हो। एक दिन आकाशवाणी होती है कि वत्स वर मांगो। मनु जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपका वो रूप जो शिव जी के मन में बसता है, मुनि जिसका जप करते हैं, तथा भक्त शिरोमणि काकभूषणी जिसके आनंद से आनंदित रहते हैं, मुझे आप उस रूप का दर्शन दीजिए। तब परमात्मा उन दोनों को सीता जी सहित बड़े सुंदर दर्शन देते हैं, और उनको एक वर और मांगने को कहते हैं। तब वे दोनों पति पत्नी प्रभु से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। प्रभु राम कहते हैं कि मेरे जैसा पुत्र तो सृष्टि में कहीं भी नहीं मिलेगा। अब इस कारण मुझे आपके घर में पुत्र के रूप में आना पड़ेगा, तथा समय आने पर आप अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं आपके घर में पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तब तक आप अमरावती में जाकर
सुख भोगिए, अमरावती यानी स्वर्ग, और इंतजार कीजिए। इसी कारण परमात्मा को दिए गए वरदान को पूर्ण करने के लिए प्रभु राम को ये अवतार लेना पड़ा। यहाँ पर तुलसीदास जी मासपरायण 5वां विश्राम लेते हैं। आगे शिव और पार्वती जी के एक और अवतार लेने की कथा सुनाते हैं। यह कथा याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी। इस कथा से भी हमें शिक्षा मिलती है कि सामान्यतः मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को जी सकता है, चारों को पा सकता है, परंतु वो किस प्रकार मोक्ष पाने की अंतिम कदम पर भटकता है और सांसारिक लोभ उसके पतन का कारण बनकर मनुष्य को निम्न योनियों में फंसा देता है। लोभ, जो कि हमारा एक प्रबल शत्रु है, उसे किस प्रकार कपटी गुरु जगाकर हमारे शुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं और हमें निम्न योनियों में फंसा देते हैं। यह कथा रावण के पूर्व जन्म की है। कथा शुरू होती है कैकय देश से, जो आज का कश्मीर है। वहां पर सत्यकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यनिष्ठ और वेदों के अनुसार चलने वाला राजा था। उसके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। दोनों ही पिता जैसा आचरण करने वाले अत्यंत वीर थे। वृद्ध होने पर सत्यकेतु अपना राज्य अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को सौंप देते हैं। राजा का मंत्री, प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि अत्यंत बुद्धिमान था और धर्म पर चलने वाला था। अरिमर्दन अपने नाम के अनुरूप शत्रु के अभिमान का मर्दन करने वाला था। तीनों ने अपनी वीरता और बुद्धि से पृथ्वी पर स्थित सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वो वेदों के अनुसार राज्य चलाते थे। परिणाम स्वरूप वहां पर सुख संपत्ति छा जाती है। राजा बहुत से कुएं, तालाब, फुलवाड़ी, बावड़ी, बाग, बगीचे, धर्मशाला, मंदिर आदि का निर्माण करता है और राजा की कई रानियां भी थीं। राजा के हृदय की सभी कामनाएं पूर्ण हो गई थी। वो जो भी कर्म करता उन सबको वासुदेव के चरणों में समर्पित कर देता था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजा धर्म, अर्थ, काम सभी को पूरी तरह से भोग चुका था। अब उसको सिर्फ एक कदम मोक्ष की ओर बढ़ाना था। अब आगे देखिए क्या होता है। एक दिन राजा सैनिकों को लेकर शिकार खेलने के लिए जाता है। वो वहां पर एक बहुत बड़े सूअर को देखता है। सूअर को शास्त्रों में मोह भी कहा गया है, क्योंकि मोह व्यक्ति से कुछ भी करवा देता है। राजा उसके पीछे भागता भागता बहुत दूर जंगल में निकल जाता है। वो सूअर भागते भागते एक गुफा में छिप जाता है। सभी सैनिक, मंत्री आदि जो राजा के साथ आए हुए थे वो पीछे रह जाते हैं। उस विशाल सूअर को ढूंढते ढूंढते राजा थक जाता है और वो विश्राम का कोई स्थल ढूंढता है। तभी राजा को वहां पर एक बहुत सुंदर बड़ा आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम में एक राजा, जो कि युद्ध में हार गया था, वो कपटी मुनि के वेश में दुनिया से मुंह छुपाकर वहां रहता था। राजा वहां पहुंचता है, तब वह मुनि राजा का बहुत स्वागत करता है, उसको खाना खिला पिलाकर तृप्त करता है और रात में वहीं पर रुकने का आग्रह करता है। दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। बातों बातों में कपटी मुनि बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, अपना महिमा मंडन करता है, कहता है कि हम तो एक तनु हैं। राजा के पूछने पर कि एक तनु क्या होता है, तब वो बताते हैं कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तब से उन्होंने एक वही तन रखा हुआ है और इसी प्रकार वो बहुत सारी कर्म की, ज्ञान की, धर्म की सभी बातें करता हुआ राजा को प्रभावित कर देता है। राजा के अंदर मोह जाग जाता है। राजा उसको अपने विषय में बताना शुरू करता है। उससे पहले ही कपटी मुनि राजा को उसके विषय में सब कुछ बता देता है और अपना प्रभाव पूरी तरह से राजा के ऊपर जमा लेता है। वो सब चीजें इसलिए जानता था क्योंकि वो पहले ही प्रताप भानु से युद्ध में परास्त हो गया था। अब राजा कपटी से कहता है कि हे मुनि, कुछ ऐसा करो कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु, दुख से रहित हो जाए।
मुझे युद्ध में कोई ना जीत सके तथा पृथ्वी पर मेरा राज्य 100 कल्प तक रहे। कपटी मुनि कहता है कि हे महाराज, ऐसा तो सृष्टि में संभव नहीं है, परंतु फिर भी केवल ब्राह्मणों को छोड़कर सभी लोग आपको सिर नवाएंगे और ब्राह्मणों को वश में करके आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अधीन कर लेना, और तुम्हारा नाश केवल ब्राह्मणों से हो सकता है। इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा, और राजा तुम ब्राह्मणों को हमेशा खुश रखना। और इस प्रकार करके कहकर वह कपटी मुनि जोर से एवमस्तु कहता है, और यह बात किसी को न बताना ऐसी राजा को सलाह देता है। और राजा को यह भी बताता है कि मेरे लिए तो इस जगत में कुछ भी करना असंभव नहीं है, और अब तुम जाकर 1 वर्ष तक 1,00,000 ब्राह्मणों को दक्षिणा व भोज कराना। कोई भी दिन कोई भी ब्राह्मण पूरे राज्य का नहीं छूटे, और उन सबका आशीर्वाद प्राप्त करना। फिर वो ब्राह्मण जो भी हवन यज्ञ सेवा पूजा करेंगे उस सब में आपका हिस्सा हो जाएगा, और सभी देवता भी अत्यंत प्रसन्न होकर आपके वश हो जाएंगे। मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में सभी कार्यों में तुम्हारा साथ दूंगा। इस प्रकार कपटी और सुअर, वो जो सुअर था वो भी कालकेतु नामक एक राक्षस था, वो राजा को पूर्ण प्रभावित कर देते हैं और उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं। राजा तुरंत अगले दिन ही अपने राज्य में लौटकर ब्राह्मणों के भोज का आयोजन करता है। भोजन कपटी मुनि व कालकेतु बनाते हैं। उसमें वो पशुओं तथा ब्राह्मणों का मांस मिला देते हैं। वही भोजन ब्राह्मणों को परोसा जाता है। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करना शुरू करते हैं, कालकेतु जोर से बोलता है कि रसोई में ब्राह्मणों का मांस पकाया जा रहा है। सभी ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं और प्रताप भानु व उसके परिवार को शाप दे देते हैं कि 1 वर्ष में उसके पूरे परिवार का नाश हो जाएगा और अगले जन्म में वो सब राक्षस बनेंगे। सत्यकेतु के पूरे कुल का नाश 1 वर्ष में हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कपटी गुरु किस प्रकार अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ को संकट में डाल देते हैं। वो उनके सभी शुभ कर्मों को नष्ट कर देते हैं, और व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह मोह के कारण अपने पूरे कुल को नष्ट कर बैठता है। दोहा 175 कहानी के अंत में याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज मुनि से कहते हैं, भारद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, कि अर्थात हे भारद्वाज जी सुनिए, जब विधाता हमारे विपरीत हो जाते हैं, धूरी मेरुसम जनक जम, तब धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी कुचल देने वाली और पिता यम के समान, ताहि ब्याल समदाम, और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। आगे की कथा और हमारी चर्चा अगले एपिसोड में पुनः जारी रहेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोर से बोलेंगे जय श्री।